डियर स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चंस और रहते हैं आपके। दो क्वेश्चंस कौन कौन से रहते हैं? फर्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये दोनों क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। आपसे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जो x है वो वैरी कर रहा है इन्वर्सली वैरी कर रहा है, लेकिन y के साथ नहीं, स्क्वायर ऑफ y के साथ। ठीक है ना, जो x है वो इन्वर्सली वैरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ y के साथ। तो ध्यान रखना, जो आपकी टेबल बनेगी वो x और y स्क्वायर की बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि जिस चीज़ के साथ वो वैरी कर रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग टेबल बनाते हैं। x वैरी कर रहा था स्क्वायर ऑफ y के साथ, स्क्वायर ऑफ y का मतलब y का स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि अगर x की वैल्यू 6 है, कब? जब y की वैल्यू 2। तो y की वैल्यू 2 है, लेकिन ये y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर x कितना है? 6। ठीक है ना, x 6 व्हेन y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 है तो 2 स्क्वायर हो गया y स्क्वायर की वजह से। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, कब? y की वैल्यू क्या है? 8। y की वैल्यू 8 है तो टेबल में y स्क्वायर है तो क्या आएगा? 8 स्क्वायर आएगा। और ऊपर क्या बोल दिया? x1, क्योंकि टेबल के नेम में हम x यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने वैल्यू क्या यूज़ कर दी इसकी? x1। ठीक है, क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है, इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो 6 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 इंटू 8 स्क्वायर। 6 इंटू 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, और इधर से 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 इधर डिवाइड में आ गया। सॉल्व किया, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ऊपर 3 नीचे 8। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/8। बैक साइड में जो आंसर है, बैक साइड में आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन बी 8/3, जबकि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3/8। पीछे जो आंसर है वो गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर y की वैल्यू 8 होगी तो वहाँ पर x1 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी? 3/8 होगी। ठीक है ना। अब फूड प्रोविज़न वाला एक क्वेश्चन और देखते हैं। बोला हुआ है 120 मैन हैं जिनके पास फूड प्रोविज़न है, फूड का अरेंजमेंट है, कितने टाइम के लिए? 200 डेज़ के लिए। 200 दिन तक खाना खा सकते हैं, इतना फूड है उनके पास। 5 दिन बाद कुछ लोग क्या कर रहे? कुछ लोग, अभी कितने हैं वो छोड़ो उस चीज़ को, सम मैन फ्यू मैन्स लेफ्ट द प्लेस। तो पूछा हुआ है हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। रिमेनिंग फूड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे केस में, क्योंकि 5 दिन बाद जा रहे हैं, पहले 5 दिन तो पूरे 120 लोगों ने खाना खाया है, तो हमेशा ऐसे केस में 5 दिन बाद की टेबल बनाते हैं। हमने टेबल बनाई कितने की? आफ्टर 5 डेज़ की, नंबर ऑफ मैन और फूड प्रोविज़न इन डेज़ में। 5 दिन बाद, अगर 5 दिन बाद डेज़ कितने रह गए खाने के लिए? 195। अगर 120 लोग ही रहते हैं वहाँ पर तो जो फूड बचेगा, रिमेनिंग फूड होगा, वो 195 डेज़ और चल जाएगा, क्योंकि टोटल 200 डेज़ था। यानी 5 डेज़ बाद अगर 120 लोग ही रहते हैं तो फूड चलेगा 195 डेज़। लेकिन अगर 30 मैन चले गए, लेफ़्ट कर गए प्लेस को, तो कितने बचे? 90। अगर 90 रहते हैं तब रिमेनिंग फूड कितने दिन चलेगा? इस तरीके से टेबल बनाई हमने। क्लियरली मोर मैन्स मीन्स फूड विल लास्ट इन लेस टाइम, यानी कि कौन सा वेरिएशन हो गया आपका? इन्वर्स वेरिएशन हो गया। और इन्वर्स वेरिएशन के केस में प्रोडक्ट सेम रहता है, यानी 120 इंटू 195 इज इक्वल टू 90 इंटू एक्स। 90 उधर राइट साइड से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। 10 से 10, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 3 इंटू 6 18, 1 5 3 5 15, और 4 इंटू 65 इज़ 260। या x की वैल्यू 260 है। ये x क्या है? फूड प्रोविज़न, यानी कि रिमेनिंग फूड की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आ जाएगी लास्ट में। लास्ट में क्या स्टेटमेंट आ जाएगी यहाँ पर? सो रिमेनिंग फूड विल लास्ट इन 260 days if 30 men left the place। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो आपको क्या करना है? 6.7 कंप्लीट करनी है, और अगर किसी को कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।